हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोम कुशवाहा आज आपको लेकर आया हूँ विज्ञान का जो आज पेपर हुआ है 27 तारीख को क्लास 10th एमपी बोर्ड। देख सकते हैं आप, बहुत ही सरल क्वेश्चन पेपर आया है। इसमें ऑब्जेक्टिव बहुत आसान थे, देख सकते हैं। पहले का आंसर जो होगा वो वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें एकल उत्पाद है और वो दो उत्पादों में टूट रहा है। ठीक है, तो ये वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो, इसका मतलब क्या है? ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ठीक है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, किसके लिए होता है? जल के लिए। ए, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। ये तो क्वेश्चन हर साल आता है। पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा था सिनेप्स में कौन सी क्रिया होती है, तो विद्युत आवेग, ये लिखा है, विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। ये क्वेश्चन फिर आगे, पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? तो परागकण। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता? ठीक है, तो जल होता है, कांच होगा, प्लास्टिक, चुंबक नहीं होगा, चुंबक का कोई काम नहीं है। अब अगला देख सकते हैं आप, ऐसे इंग्लिश मीडियम वालों के भी है बिल्कुल ऑप्शन बाय। लसिका को क्या? तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक, संयोजी, तरल संयोजी। ठीक है, मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। सामान्य नेत्र की निकटतम दूरी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर, एम्पियर क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा सदैव चुंबकीय क्षेत्र, क्या? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, या पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। अब आएंगे सप्त में, तो पहला कार्बन की संयोजकता 6 नहीं होती, 4 होती है, ये सप्त हो गया। प्रकाशन से क्लोरोफिल आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है, ये सत्य है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये भी सत्य है। श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी वर्णों में विभाजन प्रकाश संश्लेषण नहीं कहलाता है, असत्य है ये। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, सत्य है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं, सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 सत्य थे, 2 असत्य थे। ठीक है, इसके बाद आप सही जोड़ी देखेंगे, बहुत शानदार सही जोड़ियाँ आई हैं। शोषण ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। संश्लेषित मेथिल ऑरेंज। सर्वाधिक तन्य धातु गोल्ड। रक्त में शर्करा नियमन कौन करता है? इंसुलिन के द्वारा। मुकुलन हाइड्रा में। और वंशागति के नियम दिए थे मेंडल ने। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे आप एक शब्द में उत्तर। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन, 2 या 2 से अधिक उत्पाद मिलकर, 2 या 2 से अधिक यौगिक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसकी परिभाषा पीएच स्केल, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल बनाया गया, पीएच स्केल कहती है। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात की जाती है। विकृत एल्कोहल, जिससे एल्कोहल में से OH समूह जल का रूप ले ले, ठीक है, उसको विकृत जल के रूप में परिवर्तित हो जाए, विकृत एल्कोहल कहलाता है। लिख नहीं पा रहा। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 2 कोष्ठ होती है। कितने? 2। मानव भ्रूण में प्लेसेंटा का क्या कार्य होता है? प्लेसेंटा का कार्य होता है भ्रूण को पोषण देना। किसको? भ्रूण को पोषण देना। मानव भ्रूण में प्लेसेंटा भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, ऐसा लिखने में। विभवांतर का एसआई मात्रक का नाम, तो विभवांतर का एसआई मात्रक है वोल्ट। क्या है? वोल्ट। ठीक है, इसके बाद आप आएंगे, क्वेश्चन भी बहुत सरल आए हैं, देख सकते हैं। अम्लीय वर्षा, जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है। व्यंजक चूर्ण कोई दो उपयोग, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। बेकिंग सोडा ध्वनिक किसे कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? ये देखो, यसद लेपन, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना यसद लेपन कहलाता है। पादप हार्मोन प्रतिवर्ती क्रिया, बहुत सरल क्वेश्चन पेपर आया है। तंत्रिका कोशिका का नामांक, ये तो आता ही है। या फिर क्या है? पादपों में गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है? मेंडल का पृथक्करण का नियम। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? आप प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये भी क्वेश्चन सरल है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और ये क्वेश्चन 12 और
2 का गुणा कर देंगे तो कार्य आ जाएगा 12 दूनी 24 जूल। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसके बाद MRI का फुल फॉर्म पूछा है, किसे कहते हैं? फ्लेमिंग का वामहस्त नियम किसे कहते हैं? इसका उपयोग ओजोन परत के क्षण अजैव न्यूनीकरण पदार्थ किसे कहते हैं? बहुत सरल, क्लोरोप्रोफेन। ये संरचना बनानी थी। इसके बाद देख सकते हैं आप क्या होता है जब अंडा स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है, क्यों होता है? ये इसमें ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया आया है। यहाँ अगर 3 लगा दिए जाए, ठीक है, और यहाँ 4 लगा दिए जाए तो ये संतुलित हो जाएगा 3Fe3O4, ठीक है, और यहाँ 3S2 क्योंकि 4 दूनी 8, यहाँ 4 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ केवल यहाँ 2 लगाने थे, 2HCl, यहाँ NaOH, ठीक है, OH एक यहाँ गया, एक H यहाँ बचा, तो अपन लगा देंगे यहाँ 2Na 2H2O, ठीक है, तो 2NaOH प्लस 2H2O, ये हो गया, संतुलित हो गया। यहाँ 2 और यहाँ 2, ठीक है, 2NaOH H2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये AgCl2, तो यहाँ एक काम करेंगे अपन 2Ag, यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक है, 2Ag प्लस Cl2, ये बन जाएगा। ये होगा संतुलित समीकरण, ठीक है।